नहीं आई शरण चाहत मोरा नहीं आई सिमर चाहत मोरा नहीं आई सिमर चाहत मोरा नहीं आई। ऐसा है हम भोजन करेंगे तो मांस का भोजन करेंगे, लेकिन मांस किसी जानवर का नहीं खाएंगे। हम मांस खा तुम्हारे लड़का क्या और तुम्हारे कोई लड़का है साहूकार, तुम्हारे एक कोई लड़का है, वह 6-7 साल का लड़का है और भोजन हम करेंगे तुम्हारे लड़के का, लेकिन ऐसे नहीं भोजन कर। भोजन बनाया जाता है, दाल चावल आटा है का वैसे खाओ वो खा ले। भोजन बनाया जाता है तो पहले तुम्हारे लड़के का मांस खाएंगे, तुम भोजन बनाओ। कैसे? तुम पति पत्नी दुआ जने सुत बध की जय, 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 बोटी बोटी अलग करी 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 जय। पहले भोजन बनाओ, तुम पति पत्नी मिलके अपने लड़का को मारो काटो, फिर बोटी बोटी अलग करो। ये भोजन बनाया जाता है ना। मारो काटो बोटी बोटी अलग करो, फिर थाली में मांस रखो, हम हाथ लगेबे नहीं। प्रेम के साथ जिसको भोजन दिया जाता है, अगर आदमी नहीं खाता है तो प्रेम से अपने हाथ से खिलाना भी पड़ता है। तो निज निज कर्म ही देहु खिलाई, होई न सके तो कहो अंते जाई। तुम दोनों लोग अपने हाथों से हमको खिलाओ, हमको अपने हाथों से खिलाओ। इतना हो सके तो कहो तो रुके, और ना हो सके अपने लड़के को न मार काट पाओ तो ना कह दो तो हम दूसरा घर देखे, हम चले तुम्हारे दरबार से। है क्षमता, भोजन देने की क्षमता है, लड़का को काट सकते हो। और ये तो जनता पुत्र से ज्यादा प्यारी दुनिया में कोई चीज है नहीं। औलाद से प्यारी वस्तु दुनिया में मनुष्य के लिए है ही नहीं। लड़का कुछ न होने पाए, लड़का के खातिर आदमी का जगह जमीन घर बखरी सब कुछ दांव पर लगाए गए, लेकिन औलाद कुछ होने न पावे। आज पत्नी ने सुना है, ये परीक्षा है मेरी, ये मेरी परीक्षा है। आदमी के आंखों में तो आंसू आ गए, हाय भगवान हमारे धर्म कर्म धर्म करते समय एक लड़का वो गंवाना पड़ेगा। आदमी के आंखों में आंसू आ गए, क्या बोला? लेकिन पत्नी ने कहा स्वामी तुम काहे रो रहे हो, तुम्हारे आंखों में आंसू? बहाओ नया सुपति धीरे धीरे, 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 पढ़ा जा रहा है धर्म धीरे धीरे, पढ़ा जा रहा है धर्म धीरे धीरे, बढ़ा जा रहा है धर्म धीरे धीरे। कुछ तुम्हारा गिर
रुकता नहीं है, बढ़ेगा। अगर लड़के को काट डाला, मार डाला तो स्वामी ये गुमराह है दिल चलना संभल के, गुमराह है चलना संभल के, गुमराह है दिल चलना संभल के, कहीं घट न जाए, कहीं घट न जाए धर्म धीरे धीरे, कहीं घट न जाए धर्म धीरे धीरे, पति धीरे धीरे, स्वामी तुम क्यों रो रहे हो? इस बात के लिए रो रहे हो कि एक लड़का वो चला जाएगा दुनिया से। अरे देश के नाम पर और धर्म के नाम पर जो लोग मर गए, कट गए, वो उनका मरा न समझो, उनका नाम आज भी अमर हो। स्वर्णाक्षरों में लिखा गया, स्वर्णाक्षरों में लिखा गया जो लोग देश और धर्म के नाम पर मर गए, मर जाने दो, क्योंकि कहा गया है ये मनुष्य का शरीर जिंदा रहने का कोई काम है आवत। मानव तेरा गुण बड़ा, कबीर साहब कहते हैं मानव तेरा गुण बड़ा, मानस न आवे काम, हाड़ न होते आवरण, त्वचा न बाजनबा। ऐ मनुष्य मरने के बाद तेरा नाम ही चाहे जो कुछ रह जाए, चाहे नीक नाम, नीक काम के हो तो नीक नाम, अब बुरा काम के हो तो दुनिया मरने, बुरा काम, बुरे काम का नाम ज्यादा ज्यादा 3 साल तक चलत, बस 3 साल के बाद लोग नाम लेना भी बंद कर देते हैं, और अच्छे कर्मों का किया हुआ काम जब लोग बात छेड़ देते हैं तब लोग कहते हैं भाई हाँ बात सही हुआ, ऐसे तो कहा गया है ना स्वामी। अब देश और धर्म के नाम पर जो लोग मरते मर जाने दो, मरने के बाद केवल नाम ही रह जाता है। हम आप हैं जो अच्छे कर्म कर रहे हैं तो मरने के बाद नाम लोग लेंगे बस, और नाम चाहे अच्छा हो या बुरा हो या खराब हो, खराब नाम है मैं बहुत लोग के फलानी से थे, और जो अच्छा नाम है तो मरने के बाद लोग कहेंगे भाई वो ऐसे थे, है ना। बाकी मरने के बाद न मांस काम में आता है, न हड्डियां काम आती हैं, न खाल काम आती है। अरे इससे तो बढ़िया जानवर का शरीर फिट, जैसे बकरा है, बकरा बाजार में काट दिया जाता है, बताओ कोई चीज बेकार है? मांस बेकार है बकरे का, आदमी हजम कर गया, रह गई हड्डियां, तो मांस के साथ आदमी हड्डी तो चूस जा, हड्डी भी खा गया, रह गई खाल, खाल बेकार है, खालो बेकार नहीं, उसको लाते हम लोग। व्यास गद्दी इतनी पवित्र शुद्ध है, धन्य है उस बकरे की खाल को जो हमारी ढोलक में लगी। जब मरने के बाद मांस हड्डी आदमी हजम कर गया, अब खाल रह गई हम लोग ले आए, धन्य उस बकरे की खाल जो ढोलक में लगी है। आगे राम राम सीताराम हम कह रहे तो पीछे से हमारी ढोलक बोल। तो हम मनुष्य के शरीर से जानवर का शरीर फिर अच्छा है। आज पत्नी बोली स्वामी रोना धोना छोड़ो, जाओ तुम बच्चे को बुला लो, बच्चे को बुला लो, मरना तो सबको एक दिन है, दम आवे न आवे करार क्या है, दम आवे न आवे क्या है, दम आवे न आवे करार क्या है, दम आवे न आवे
साहेब एक बगिया लगाई, हमारे साहेब एक बगिया लगाए। बाग कौन है? आप लोग भैया लड़का बिटिया परिवार जो है या हरी हरी बाग लगाए रहे हो, लेकिन ये तो पता नहीं पहले भैया जी है या बिटिया, कोई जानता किसी को नहीं पता। हमारे साहेब बगिया लगाई, हमारे साहेब एक बगिया लगाए। हमारे साहेब एक बगिया लगाए। इस बगिया में कच्चे पके फल की, कच्चे पके फल की पहचान क्या है? करार क्या है कमया में नया, करार क्या है कमया में नया, करार क्या है कमया में नया, करार क्या है कमया में नया। और धन दौलत महल खजाना, धन दौलत महल खजाना, धन दौलत महल खजाना। अरे रुपया पैसा, रुपया पैसा, अरे रुपया पैसा हजार का है, कमया में नया। करार क्या है कमया में नया, करार क्या है कमया में नया, करार क्या है कमया में नया। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो। इस जीवन का, जीवन का, इस जीवन का विश्वास क्या है? कमया में नया। करार क्या है कमया में नया, करार क्या है कमया में नया, करार क्या है कमया में नया। कोई जीवन का भरोसा नहीं है। पत्नी कहने लगी स्वामी जाओ लड़के को बुला लो। अरे बाबा जो आया दरवाजे से बेमुख न जाए, ये घोड़ी बाबा जो आया है दरवाजे से खाली हाथ न जाए, इसको लड़के का भोजन अवश्य दो। जाओ लड़का खेलने गया है, बुला लो। जाना तो नहीं चाहते थे बेचारे, लेकिन पत्नी ने जब बहुत कुछ कहा तो आज बेचारे चल देते हैं। चलते चलते आधे रास्ते पर ही पहुंचे थे कि लड़का मिल गया। जैसे लड़का मिल गया वैसे साहूकार कहने लगा बेटा चलो घर को चलो, तुम्हारी मम्मी ने तुमको बुलाया है, तुम्हारी मम्मी ने तुमको बुलाया, जल्दी से घर चलो। लड़के को बुला करके साहूकार घर पे आया और जैसे घर पे लड़का आया वैसे दोनों पत्नी बन गए बेरहम, रहम न रखने वाले। कोई आदमी यही सोचते हैं कि बेरहम हो तुम्हारे पीछे लगे हरा गो आदमी जानवर, तो रहम है नहीं। कुशीली शील जरा सा भी नहीं। मारने लगे दोनों पत्नी अपने बच्चे को मुक्कों से, घूंसों से, लातों से, डंडों से इतना मारा कि लड़का बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। लड़का बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। होश आया कुछ देर बाद लड़के को। जब होश आया तो लड़का कहने लगा मैया काहे मार रही हो मुझे? मारो न मातो घर ही मार रही हो, मारो न मातो घर ही मार रही हो, मारो न मातो घर ही मार रही हो, मारो
मैया का मारो मारो तू घर मारई मारो तू घर मारई अब मैं दूरी अब मैं दूरी खिला जई अब मैं खिलाना नहीं हो अब मैं खिलाना नहीं हो अब मैं भैया अब हमें न मारो हमें इतना तुम क्यों मार रही हो आज तुम बेरहम बन रही हो हम जानते हैं तुम मुझे क्यों मार रही हो हम थोड़ा दूर खेलने चले गए थे इसलिए तुम नाराज हो इसलिए मुझे मार रही हो ठीक है मैया अब हम दूर खेलने नहीं जाएंगे लेकिन हमको मारो ना सुनी बोली जननी तभी होते जो खेलन को लिखा तो कतले तो जन्म तुम आए मेरे जठर मैया अपने बच्चे की बात को सुन करके बोली बेटा तू क्या कह रहा है यहाँ कौन किसकी माँ कौन किसका बेटा कौन किसका पिता यहाँ कोई किसी का नहीं ये दुनिया कैसी है एक तो स्वार्थ सहोदर की दुनिया यहाँ कोई किसी का नहीं एक तो स्वार्थ सहोदर की दुनिया यहाँ कोई किसी का नहीं है एक तो स्वार्थ सहोदर की दुनिया यहाँ कोई किसी का नहीं है ये स्वार्थ सहोदर की दुनिया यहाँ कोई किसी का नहीं है यहाँ दम दम के होते हैं सौदे यहाँ दम दम के होते हैं सौदे यहाँ दम दम के होते हैं सौदे हर कोई तो किसी का नहीं है यहाँ दम दम के होते हैं सौदे यहाँ कोई किसी का नहीं है यहाँ दम दम के होते हैं सौदे कोई किसी का नहीं है यहाँ सब जो भी है सब स्वार्थी है लड़का है अगर महतारी बाप से लड़के का स्वार्थ न हो तो लड़का महतारी बाप नहीं मेरे बाप नहीं पूछे अब बाप महतारी का अगर लड़के से स्वार्थ न हो स्वार्थ है कि नहीं महतारी बाप का लड़के से स्वार्थ नहीं स्वार्थ है जवानी तो कट जाएगी लेकिन जो बुढ़ापा है ना जब चल नहीं पाओगे एक दिन हालत वो आएंगे जब चरपैया पर पड़े होंगे मलमूत चट्टी पेशाब पड़ा है उस गंदगी से कौन दूर करे लड़के बोरिया है तो वही चाहे दूर करे है ना स्वार्थ के कारण यहाँ सुर नर मुनि सबकी यह रीति और स्वार्थ लाभ करें सब प्रीति यहाँ मतलब के सिवा दुनिया में कोई किसी का नहीं लिखा है ना किसी कवि ने कहा है आराम के साथी क्या क्या थे जब वक्त पड़ा तब कोई नहीं जब बात पड़ा तब कोई नहीं जब बात पड़ा तब कोई नहीं आराम के साथी क्या क्या थे आराम के साथी क्या क्या थे जब बात पड़ा तब कोई नहीं जब बात पड़ा तब कोई नहीं जब बात पड़ा तब कोई
साथी क्या क्या थे, जब वक्त पड़ा तब कोई नहीं, जब वक्त पड़ा तब कोई नहीं, सब दोस्त हैं अपने मतलब के, दोस्त हैं अपने मतलब के, दुनिया में किसी का कोई नहीं, दुनिया में किसी का कोई नहीं, दुनिया में किसी का कोई नहीं, दुनिया में किसी का कोई नहीं। ये माता पिता बंधु सुख तो जो संसार में महतारी माँ भाई सब देख रहे हो, ये भाई बंधु लोग साथी जो देखते हो अपने अपने, इसी जग के भीतर धर्म सिवा, जग के भीतर धर्म सिवा, आखिर में तुम्हारा कोई नहीं, आखिर में तुम्हारा कोई नहीं, आखिर में तुम्हारा कोई नहीं। आराम के साथी क्या करे जब वक्त पड़ा कोई नहीं, जब वक्त पड़ा कोई नहीं, जब वक्त पड़ा कोई नहीं। कोई किसी का साथी नहीं है दुनिया में, खाली मतलब के साथी हैं, सब स्वार्थ है। लड़के का बाप से स्वार्थ न हो तो लड़के को नहीं मानेगा, और बाप महतारी का लड़के से स्वार्थ न हो तो लड़के का ना मानिए। पति पत्नी में स्वार्थ न हो, पत्नी का अगर पति से स्वार्थ न हो तो औरत आदमी को नहीं मानेगी, आदमी का औरत से स्वार्थ न हो तो आदमी औरत को नहीं मानेगा। सब यहाँ स्वार्थी बने बैठे, बिना स्वार्थ के प्रेम है ही नहीं, बिना स्वार्थ के प्रेम नहीं। आज मेरे बंधु माता कहने लगी, बेटा जो आज दोनों पत्नी मार रहे लड़के को, लड़का कहने लगा मैया ना मारो ना मारो, हम दूर खेलने चले गए थे इसलिए तुम नाराज हो, अच्छा खेलने नहीं जाएंगे ना मारो। मैया बोली कौन किसकी माँ, कौन किसका बेटा, यहाँ कोई किसका रिश्ता नहीं। जब जब तो हमारे लड़का थे तब तक लड़का थे, अब जिस दिन से अब घोड़ी बाबा तुम्हें भोजन मांग लिया है, हमने सोचा अब लड़का तो हमारे ना। ये बाबा तुमको घोड़ी बाबा जो आया है भोजन मांगा, तुम्हारा के मांस खाएंगे इसको काट करके, तो तुमको जब से भोजन मांग लिया है मैंने तुमको अपना पुत्र नहीं समझा। इतना कह करके आज दोनों क्या करते हैं, हाथ में लिया कटारी, साहूकार उसकी पत्नी लेकर के हाथ में कटारी लड़के के ऊपर चलाने लगे दोनों पत्नी। निर्मोहिया ने आज माँ क्या करती है, अपनी सारी ममता भुला करके निर्मोहिया ने ममता भुलाई, कटारी दियो मारे लालना, निर्मोहिया ने ममता भुलाई, कटारी दियो मारे लालना, निर्मोहिया ने ममता भुलाई, कटारी दियो मारे लालना, मारे लालना हो मारे लालना,
चलाने लगे दोनों कटारी, दोनों पत्नी अपने लड़के के ऊपर कटारी चलाने लगे। चलाते चलाते कटारी लड़के को बोटे बोटे करके काट डाला। दोनों साहूकार और उसकी पत्नी अपने लड़के को बोटी बोटी काट के रख दिया। उसके बाद पत्नी ने साहूकार से कहा, स्वामी अब ये लड़के का मांस थाली में रख करके जाओ, घोड़ी बाबा को दे आओ। बोला ना उसको भोजन कराओ। घोड़ी बाबा को भोजन कराइए। थाली में मांस रख करके लड़के का आज साहूकार अघोड़ी से कहा, महाराज चलो आसन ग्रहण करो, अपने आसन पर आइए और भोजन प्रसाद लीजिए। देखो आदमी की सारी शान शौकत और सारा बड़प्पन सब आसन से ही मालूम हो जाता है। दरवाजे पर जाओ तो दरवाजे पर जाओ, किसी के दरवाजे आसन में ही सारे साधन है। अगर तुमको बैठने की जगह बढ़िया न मिली दरवाजे पर तो समझ लो चाहता रुपया पैसा बिल्डिंग चाहती बनी होए, अगर आसन न मिला तो समझ लो इनके साधन बढ़िया कोई है ही नहीं। और आसन अगर बढ़िया है, सोफा सेट पर तुम रोज लेटते हो, लेकिन जो दरवाजे पर आया है उसको कुछ न मिला। बहुत देखा होगा मकान 3 मंजिल की कोठी खड़ी और द्वारे पहुंच जाओ तो कहीं खटिए पड़ी हो, राधे को है सब बांसे दिखाई दे रहे। दरवाजे के सामने शौकत ये बनाओ। पहले बैठने अंदर जाने से पहले दरवाजे पर आदमी आता है तो दरवाजे की व्यवस्था सही करो कि जो आदमी दरवाजे पर आएगा उसको खाना पानी मत दो, लेकिन आसन बढ़िया है। आसन में ही साधन है। या तो तखत हो या चारपाई हो, नाय चारपाई तो कुर्सी हो, नाय कुर्सी हो तो चटाई हो, कुछ बैठने की व्यवस्था होना चाहिए बढ़िया। आज बड़े प्रेम से चटाई डाल दिया और साहूकार कहने लगा, महाराज बैठो और अपना भोजन लीजिए। लड़के का मांस वही थाली में रख करके अघोड़ी के आगे बढ़ाया, महाराज अपना मांस ये अपना भोजन लीजिए, खाओ। तो कहा घोड़ी अघोड़ी नहीं खाएंगे क्यों? कहा घोड़ी में नहीं खाई है, इतने मातन कौन आया अघोड़ी से साहूकार बोला, महाराज अपना भोजन लीजिए, खाओ। तो अघोड़ी कहने लगा, भैया ये कहा दे रहे हो? यू भोजन करा रहे हो कि नाश्ता करा रहे हो? देखो माता बहनों भैया लोगों, दरवाजे पर कोई आदमी आवे अगर भोजन दे रहे हो तो फिर भोजन इतना परसने में भी बुद्धि होना चाहिए। लड़का बिटिया माताएं बहनें भैया लोग कोई परसत हो, अगर कहीं बाहर समाज में अगर परसना पड़ जाए और 3 चाहे आदमी भूखा प्यासा हो 3 बार ठीक है, 3 बार परस दो, रोटी चावल दाल सब्जी जो कुछ हो, और 3 बार से ज्यादा अगर हमारा परसे पड़ रहा है, 5-6 बार परस रहे तो समझ लो हमारा परसक समीज है नहीं। भोजन परसने की बुद्धि हमको है नहीं। जिसको दरवाजे पर भोजन दे तो भोजन भोजन बना के दो, फिर नाश्ता न बनाओ। शरीर दिल डौल देख लो कि कितना भोजन पाएगा, कैसे क्या होगा। अघोड़ी से साहूकार बोला, महाराज भोजन पाइए। तो अघोड़ी क्या बोला,
कहाइया घोड़ी मैं नहीं हूँ, कहाइया घोड़ी मैं ना गई है, कहाइया घोड़ी मैं ना गई है, कहाइया घोड़ी मैं नहीं गई हूँ, इतने मातन को नया 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 गई हूँ। अरे माँ का है ईमा तंत्रों में गई बे नहीं ना बे हमें मतलब अरे कहिए नहीं का है तुम तो खवाए जाओ नौ चार कह जाओ हैं कि हम फलाने भोजन करें अही आत्मा संतुष्ट न हो, चाहे जिसके यहाँ भोजन करो आदमी भोजन कराए दे और मार कार्य करके फलाने लगता खवाए दे लगता पियाए जाने समय और आत्मा संतुष्ट न हो, तो ऐसे भोजन से बेकार है भोजन। आज अघोरी बोला ना काक है ये तो नाश्ता है दे तुमने लड़के का मांस है ना, अब ऐसा करो हम भूखे बहुत ज्यादा हैं, इमा थोड़ा मांस और मिलाओ, ये तो तुम्हारे लड़के का मांस है, थोड़ा मांस और मिलाओ अब तब हमें मतलब भरे भाई तब खावे। अब मांस किसका मिलाओ? निज निज आमिष जय घोरा, 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 जैसे उदर भरे अब मोरा, जैसे उदर भरे हमरा, जैसे उदर भरे हमरा, जैसे उदर भरे हमरा। ऐसा करो ये तो तुम्हारे लड़के का मांस हुआ है, अब इमा मांस थोड़ा और मिलाओ हमें मतलब बड़े बड़े खवाए रहे अगर मांस तो फिर आत्मा संतुष्टित हो ही जाए। खाने वाले कहा कि थोड़ा बहुत नहीं पूरा पजले किलो 2 किलो न हो, पूरा जानवर है समझो भैया। घोड़ी बोला हम इतने में नहीं खाएंगे, थोड़ा मांस इसमें और मिलाओ, ये तो तुम्हारे लड़के का मांस हुआ है और मिलाओ। अब तुम दोनों लोग अपना अपना मांस मिलाओ। पत्नी बोली वाह स्वामी आज बढ़िया मौका आया है, दुनिया में साथ ही कोई जात नहीं, लड़का मेहरिया पति पत्नी अलग अलग जाते हैं, लेकिन यहाँ तो हम पूरा परिवार साथ ही जा रहे हैं, ऐसे मौत बढ़िया कहीं की मिली। लाओ पहले मैं मरूं, लाओ पहले मैं मरूं, अपना मांस इस बाबा को खाने को दो। आदमी बोला नहीं मेरे आगे तुम नहीं मर सकती हो। पत्नी बोली नहीं स्वामी तुम नहीं जानते हो, शास्त्र कहते हैं, क्या कहते हैं कि पत्नी वो ही बड़ भागन है जो पति के पहले मरती है, पति के तो पत्नी वो ही बड़ भागन है जो पति के पहले मरती है, और संपूर्ण शास्त्र ये कहते हैं, संपूर्ण शास्त्र ये कहते हैं भव सागर से तरती है, भव सागर से तरती है, भव सागर से तरती है, भव सागर से तरती है। अरे शास्त्र कहते हैं जो औरत आदमी के आगे सोलो श्रृंगार करके मर जाए उससे वैकुंठ प्राप्त होता, तो हमें पहले मरने दो, हमें मरने दो। साहूकार बोला ये नहीं होगा, मरेंगे तो साथ ही साथ मरेंगे, जिएंगे तो साथ ही साथ जिएंगे, हम मरेंगे साथ ही साथ, चलो हम भी मर रहे हैं।
एक हाथ में कटारी साहूकार ने लिया, एक हाथ में कटारी उसकी पत्नी ने लिया, और जैसे सीने पर रख कर कटारी खींचने चले दोनों, वैसे अघोड़ी बाबा ने देखा इनके लगी है, और लगी बड़ी खराब होती है ना। लोग क्या कहिए इस समय फलानस बात के हो ना इनके लगी है, लागी लागी सब कहे लागी बुरी बलाए, और जेके लागी लग गई सवार पार हो जाए। पत्नी कहने लगी स्वामी, कटारी को सीने पर रख करके पत्नी कह रही स्वामी चाहे दिया जाए, अरे चाहे दिया जाए, लगी ना छूटे 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 चाहे दिया जाए, 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 लगी ना छूटे चाहे दिया जाए, लगी ना छूटे चाहे दिया जाए, लगी ना छूटे चाहे दिया जाए। लगन लगी थी भक्त प्रहलाद के, लगन लगी थी भक्त प्रहलाद के, लगन लगी थी भक्त प्रहलाद के, खंभे मनी भगवन दिखाए, लगी ना छूटे चाहे दिया जाए, लगी ना छूटे चाहे दिया जाए, लगी ना छूटे चाहे दिया जाए, लगी ना छूटे चाहे दिया जाए। और लगन लगी थी भक्त गुरु के, लगन लगी थी भक्त गुरु के, लगन लगी थी भक्त गुरु के, जंगल नदी भगवन मिलाई, लगी ना छूटे चाहे दिया जाए, लगी ना छूटे चाहे दिया जाए, लगी ना छूटे चाहे दिया जाए, लगी ना छूटे चाहे दिया जाए। लगन लगी थी मीरा, लगन लगी थी माता सबरी के, लगन लगी थी माता सबरी के, लगन लगी थी माता सबरी के, अरे जंगल नदी मिलाई, लगी ना छूटे चाहे दिया जाए, 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 लगी ना छूटे चाहे दिया जाए। आज दोनों पत्नी सीने पर कटारे रख करके खींचने जा रहे हैं। अघोड़ी ने देखा, अघोड़ी कौन बने हैं? धर्मराज। धर्मराज जो अघोड़ी बने उन्होंने देखा कि ये लगन के सच्चे हैं, ये मनिहे हैं ना मर जरूर है, ये वास्तव में धर्मात्मा है। पैदा तो बनिया परिवार में है, बनिया परिवार में, वैश्य परिवार में पैदा है, लेकिन सच्चे धर्मात्मा है दोनों पत्नी। मेरे बंधु, आज भगवान धर्मराज में अघोड़ी बने हैं ना, अघोड़ी बन के देखा कि सीने पर कटाई रखे मरने जा रहे हैं, आगे आए। वही अघोड़ी आगे आया, एक हाथ पकड़ा साहूकार का और एक हाथ पकड़ा उनकी पत्नी का। कहा सुनो, गौर से देखो, मैं तुम्हारे सामने कौन खड़ा हूं, हम कोई साधु संत फकीर नहीं है, गौर से देखो मैं कौन हूं। कहा अघोड़ी मैं हूं धर्मा, अघोड़ी मैं हूं धर्मा, अघोड़ी
घोड़ी कहने लगा सुनो, हम कोई साधु संत फकीर नहीं है, हम धर्मराज हैं। हम तो तुम्हारी परीक्षा लेने आए थे। तुम वैश्य परिवार में पैदा हो, बनिया परिवार में, तुम तो पैसा पैदा करे जानो का जानो धर्म कर्म करना, लेकिन आज हमको मालूम हो गया सच्चे धर्मात्मा तो तुम हो। धर्म की रक्षा करने वाले तो तुम ही दोनों लोग हो। अब मरो ना, हम कोई जान थोड़े ही लेने आए हैं, यही आखिरी तुम्हारी परीक्षा है। अब सुनो भैया, मरो ना, गौर से देखो, मैं धर्मराज हूँ। और सुनो, जो तुम अपने लड़का काटे वो लड़का तुम्हारा ना है। जो लड़का तुम अपने काटे हो वो लड़का तुम्हारा ना है। वो किसका है? मैंने अपनी माया के द्वारा उस लड़के को बनाया है और उसको लेकर के आए थे। तुम्हारा लड़का जहाँ खेले गया था वही खेल रहा है। तुम्हारा लड़का जहाँ खेलने गया था वही खेल रहा है। पुत्र तुम्हारे बालक नरसंगा, पुत्र तुम्हारे बालक नरसंगा, पुत्र तुम्हारे बालक नरसंगा, पुत्र तुम्हारे, पुत्र तुम्हारे बालक नरसंगा, खेलत हवे, खेलत हवे करती हुर गंगा, खेलत हवे करती हुर गंगा, खेलत हुर गंगा, खेलत हवे। तुम्हारा लड़का जहाँ खेलने गया था वहीं खेल रहा है। और जिस लड़के को तुमने काटा है वो मेरी माया के द्वारा बनाया हुआ लड़का है। उसको तुमने काटा है, उसको तुमने काटा है। अब तुम्हारी परीक्षा पूरी हुई। अब जो चाहो सो वरदान हमसे मांग लो। हम कोई अघोरी बाबा नहीं, हम साक्षात धर्मराज। मांगो, प्राण लेने दो ही लोग आते, या तो धर्मराज या यमराज। तो हम धर्मराज हैं। जो तुम्हारी इच्छा हो मांगो, दिल खोल के। क्या मांगना चाहते हो? आज दोनों साहूकार और पत्नी चरणों में गिर पड़े। का भगवान आप ऐसे समय में, भगवान बोले हम सुख में कहाँ मिलते हैं, आते तो दुख में ही। तुम्हारी पुण्य घटी नहीं भाई, और दिन पर अधिक अधिक अधिकारी। तुम्हारी पुण्य दिन पर दिन बढ़ती जाएगी। तुम वैश्य कुल को अपने सफल कर लिया। अब जो चाहो सो वरदान मांगो, जो चाहो सो वरदान मांग लो। क्या मांगा है दोनों ने? पत्नी ने, साहूकार और उनकी पत्नी ने कहा प्रभु अब हमें कुछ नहीं चाहिए। अगर देना चाहते हो तो यही वरदान दीजिए कि जब जब संसार में हम जन्म ले, जब जब दुनिया में जन्म ले, चाहे जहां जाकर के जन्म ले, तो ये धर्म कर्म भक्ति हमसे छूटने न पावे और जाए चाहे जन्म चाहे जैसा मिले। धर्मराज ने कहा एवं जब तक इस लोक में रहोगे, आनंद कंद से रहोगे, और अंत में मरने के बाद तुम मेरे धर्म लोक को फिर आ जाओगे। वही जो साहूकार जब तक इस लोक में रहा, मैं आनंद कंद से रहा, और दूसरे जन्म में वही जाकर के वो लकड़हारा बना, और लकड़हारे से फिर राजा मौरध्वज बना। मेरे बंधु, और वो मौरध्वज राजा होते हुए जिसने कभी दान किया नहीं वो दान कर नहीं सकता है, और जिसने औलाद को चीर के फेंक दिया है, इसलिए राजा मौरध्वज ने एक लड़का था आर्य से पुत्र को चीर दिया। संस्कार होते हैं।
पूर्व जन्म के संस्कार अगर उदय होते हैं तभी होता है। आज साहूकार और उनकी पत्नी बोले प्रभु जब तक इस लोक में रहे आनंद से रहे और ये भक्ति हमसे छूटने न पावे, हम दोनों का साथ देख रहे हैं और हमारी आखिरी अब चलती बेरिया है और तुम्हारी भी चलने